साइक्लोट्रॉन क्या है बेटा? एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेट करने के लिए यूज होता है। अब काफी एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल की जरूरत है या पर्टिकुलर एनर्जी के चार्ज पार्टिकल की जरूरत है। तो चार्ज पार्टिकल उतनी एनर्जी के हमारे पास कहाँ से मिलेंगे या उतनी वेलोसिटी के हमारे पास कहाँ से मिलेंगे? तो चार्ज पार्टिकल को हम एक्सीलरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू accelerate the charged particle to a very high velocities or energy। साथ में नोट भी करते जाना आप लोग। साइक्लोट्रॉन it is a device used to accelerate charged particles like protons, neutrons, alpha particles to a very high velocities। क्योंकि बेटा इसे वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसे वेलोसिटी एक्सीलरेटर भी बोला जाता है या फिर इसे पार्टिकल एक्सीलरेटर भी बोला जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टिकल एक्सीलरेटर। इससे कुछ यूजेस हैं बेटा जो आपको याद रखना है। इट इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, adding ions to the solids, and dual nature study। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है बेटा? जैसे आपको पता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगता है QE और एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है QE/m। तो किसी चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक एक्सीलरेशन लगता है और उस एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू होती है QE/m। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का इंक्रीज होना। सेम यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो वो क्या करता है बेटा? सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। इट डिस्क्राइब्स दी सर्कुलर पाथ। तो हम क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी चार्ज पार्टिकल को बार बार भेजा जाए तो उसका एक्सिलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा और एक्सिलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बार बार कोई पर्टिकुलर रीजन से चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा? मान लेते हैं बेटा ये कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल बार बार कैसे आ सकता है कि उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में भेजें। मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे तो बेटा घूम के फिर से इसी के पास आ जाएगा। क्यों? बिकॉज
किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि इट ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सिलरेटेड बाय पासिंग थ्रू मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैनी टाइम्स अ नंबर ऑफ टाइम्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से उसे बार बार भेजते हैं तो उसमें एक्सिलरेशन होता है जिसकी वजह से उसकी बार बार वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और बार बार कैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Principle is a positively charged particle a positively charged particle can be accelerated to a very high speed by making it pass through electric field a number of times। नोट कर लीजिए बेटा इतना। हो गया सर। ये बेटा किसके हेल्प से इसे करते हैं, तो मैंने जो आपकी बताया था, दिस इज डन, ये प्रिंसिपल में ही है, दिस इज डन with the help of a perpendicular magnetic field, with the help of a perpendicular magnetic field which rotates the charged particle in electric field a number of times। Now working, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किस अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन है। तो बेटा जैसे लंच बॉक्स है, तो लंच बॉक्स को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ऐसे बीच से काट दिया तो दो ऐसे आपके डी के फॉर्म में बन जाएंगे, तो हॉलो मेटालिक डीज हो जाएंगी, दो ये हो गए बेटा दो डीज। ये दो डीज, जैसे आपका लंच बॉक्स है तो सर्कुलर टाइप में और उसे ऐसे काट दिया तो दो डीज बन जाएंगी। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर कनेक्ट करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर का काम क्या है बेटा, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर इन डीज की पोलरिटी को
एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर चेंज करते रहता है। सपोज ये है बेटा D1 और ये है आपकी D2। इनिशियली मान लेते हैं कि ये बेटा प्लस और ये माइनस है। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो आपके फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ये क्या करेगा, इस अब फिर D1 को प्लस कर देगा और D2 को माइनस कर देगा। ये काम है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का। ये D1 और D2 ये क्या है बेटा, डीज। इसे इसको कैसे रखा गया बेटा, ऐसे रखा गया है प्लेन में, ऐसे प्लेन में रख दिया गया और इसके अक्रॉस हमने एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब किसी चार्ज पार्टिकल को सपोज यहां पर है इनिशियली, तो चार्ज पार्टिकल को जब यहाँ इस रीजन में बेटा जब ये प्लस और ये माइनस है तो क्या इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली डेवलप हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा देगी। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज किया, फिर चार्ज पार्टिकल इस रीजन में यहां पर आ जाएगा। जब बेटा चार्ज पार्टिकल यहां पर आएगा तो यहाँ एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं तो बेटा वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है और सर्कुलर पाथ की वैल्यू क्या होती है, रेडियस क्या होती है, r इज इक्वल टू mv/qv। चार्ज पार्टिकल यहां से चला और वो जाके आपका यहां पहुंचा। अब जैसे ही वो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो तुरंत ही ऑसिलेटर इस अकॉर्डिंग सेट किया जाता है कि जैसे ही इसने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो ऑसिलेटर ने डीज की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। मतलब अब बेटा अब ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, तो चार्ज पार्टिकल फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचा। अब ये प्लस और ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फिर से एक्सीलरेशन होगा। जब उसमें एक्सीलरेशन होगा तो फिर से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से बार बार बेटा इसकी रेडियस इंक्रीज होते जाएगी, बार बार वेलोसिटी बढ़ते गई और इसकी रेडियस भी इंक्रीज होते जाएगी। तो इस तरीके से कुछ इसका पाथ हो जाएगा। अब जो हम चाहते हैं जितने वेलोसिटी की आपको चाहिए उस वेलोसिटी का यदि चार्ज पार्टिकल आ गया और हम फिर क्या करते हैं इसमें एक विंडो बना देते हैं। तो चार्ज पार्टिकल यहां से आया, सपोज यहां पर एक विंडो है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमते हुए आया और यहां से आप कैसे निकला और फिर उस चार्ज पार्टिकल की जहां जरूरत होती है उस टारगेट में जाके आपका ये टकरा जाता है। ये है टारगेट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन। पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये क्या बेटा विंडो है और ये आपका टारगेट। नोट हो गया तो बता देना बेटा। हो गया सर। यहाँ पर बेटा D1 और D2 क्या है, तो D1 एंड D2 आर हॉलो मेटालिक सिलेंडर्स दूसरा डीज जो आपकी हैं दीज आर माउंटेड इन वैक्यूम चैम्बर
between the poles of a power magnet. जो ये विंडो बनाई गई है, तो जो वेलोसिटी के चार्ज पार्टी जैसे जैसे क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो रेडियस भी बढ़ती जाएगी, तो एक वहां पर विंडो बना देते हैं, घूमते घूमते जाके इस विंडो से निकलेगा चार्ज पार्टिकल और टारगेट से जाके टकरा जाएगा। तो विंडो किस लिए बेटा? विंडो इज फॉर द exist of energetic high speed particles। फटाफट नोट करो बेटा इसको आगे कंप्लीट करने, क्योंकि नोट हो गया सभी का? यस सर। अब इसकी वर्किंग, बेटा किसी भी इंस्टेंट पे मैं एक की लिखवा रहा हूं बस, तो एट एनी इंस्टेंट सपोज d1 इज पॉजिटिव एंड d2 इज नेगेटिव, तो बेटा d1 से d2 की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, तो चार्ज पार्टिकल बेटा एक्सीलरेट हो जाएगा। तो अ चार्ज पार्टिकल will be accelerated, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब चार्ज पार्टिकल जैसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद किसी भी डी में एंटर करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या करेगा? सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा। तो ऑन रीचिंग इनसाइड डी, the ion will be in a field, the ion will be in a perpendicular magnetic field, hence will describe a semicircular path of radius r। अब चार्ज पार्टिकल बेटा जैसे ही वहां पर पहुंचा, तो इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? तो टाइम टेकन टी इज इक्वल टू टोटल टाइम क्या होता है पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? पाई एम अपॉन क्यू बी। आप ध्यान देखेंगे तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ने से उसको सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में जो टाइम लगना उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस बढ़ जाएगी, बाकी आपका टाइम पीरियड विल बी सेम। नाउ एज द आयन, अब क्या हुआ बेटा? सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया, जैसे ही इसने सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया तो दोबारा से बेटा दूसरे वाले डी में पहुंचेगा। जैसे दूसरे डी में पहुंचा तो जैसे गैप में पहुंचता है, यहाँ बीच में जैसे बेटा वो चार्ज पार्टिकल ये पाथ कंप्लीट करने के बाद जैसे ही यहाँ पहुंचा तो पोलरिटी उसी समय पर रिवर्स होनी चाहिए। तो एज द आयन अराइव्स in gap between two Ds,
polarity of these polarity of 2Ds is reversed. बात क्लियर है? फिर से बेटा क्या होगा, दूसरे में पहुंचेगा और इसी अकॉर्डिंग उसकी बार बार वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी. अच्छा तो बेटा जो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर है, तो इसका टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर उसी इंस्टेंट पर पोलरिटी को रिवर्स करे जिस इंस्टेंट पर चार्ज पार्टिकल गैप में पहुंचता है. यदि ऐसा नहीं होता है तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी फिर, और वो किसी काम का नहीं रह जाएगा. तो ये बात ये यहाँ पर कंपलसरी है. अच्छा एक ही बार आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है. क्यों एक ही बार फ्रीक्वेंसी सेट करनी है? बिकॉज जो टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी. जब वेलोसिटी के आपका डिपेंड ही नहीं करता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब बेटा इसकी एनर्जी निकालने के लिए बोले जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयन. क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं इसके. लास्ट ईयर तो इस सिलेबस से भी हटा दिया गया था, बोर्ड सिलेबस से. मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयंस. अब मान लेते हैं कि बेटा जब इसे एक्सीलरेट कर रहे थे तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी v नॉट. v नॉट इज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड r नॉट इज इट्स मैक्सिमम रेडियस. तो अब आपको पता है कि r इक्वल्स टू बेटा एम वी अपॉन क्यू वी होता है, तो r नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम वी नॉट अपॉन क्यू वी. यहां से v नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, v नॉट इज इक्वल टू क्यू बी आर नॉट अपॉन एम. मैक्सिमम काइनेटिक वेलोसिटी आपको पता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो इट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. ये हो गया बेटा 1/2 m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. कर लीजिए बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. हो गया सर. नाउ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और इसे मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी.
तो टोटल टाइम पीरियड बेटा कितना होगा? तो टोटल टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 इंटू टी। तो बेटा सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में स्मॉल टी टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2t। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू टी की वैल्यू बेटा पाई एम अपॉन क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और ये हो जाएगा बेटा आपका क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। क्लियर है बेटा? अब इसी पर बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बेटा इसके क्या क्या है? वैसे तो बेटा यहाँ पर मास क्या है? मास इज कांस्टेंट, लेकिन आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मास इज डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी। कब? जब स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल की यदि स्पीड ऑफ लाइट के को हम करना चाहते हैं, उसके कंपेरेबल करना चाहते हैं, तो मास चेंज होता है। अब यदि बेटा मास चेंज होगा तो टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग अपॉन दी मास। तो मास यदि चेंज हुआ तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल को कम या ज्यादा टाइम लगेगा इस डी को क्रॉस करने में। बेटा यदि इस डी को क्रॉस करने में आप कम या ज्यादा टाइम लगेगा, मान लेते हैं कि पहले इसको 1 सेकंड लग रहा था टाइम सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर 1 सेकंड में पोलैरिटी को रिवर्स कर दे रहा था। अब क्या हुआ? इसको 1.5 सेकंड लगने लग जाएगा। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को थोड़े ना हमको चेंज करें उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी तो अभी भी उतनी की उतनी है। तो फिर ये क्या होगा? जो आपका ये आयन है ये राइट टाइम पर गैप में नहीं पहुंच पाएगा जब उसकी पोलैरिटी रिवर्स होती है। इफ ऐसा होता है देन उसको हम फर्दर उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। पहला ये है। दूसरा, ये हैवी पार्टिकल्स को यूज करने के लिए होता है, प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल। एंड थर्ड इट कैन नॉट एक्सीलरेटेड द न्यूट्रल पार्टिकल्स, बिकॉज यदि न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे तो उन पर कोई चार्ज नहीं है। यदि कोई चार्ज नहीं है तो फिर ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगेगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगेगा। तो फिर उसे हम एक्सीलरेट नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज when positive ion is accelerated with speed greater than speed of light, then mass increases। कैसे बेटा मास इंक्रीज हुआ? फॉर्मूला क्या होता है? आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू m नॉट रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बेटा नोट कर लीजिए बिकॉज क्लास बीच में खत्म हो जाएगी। और m नॉट को क्या बोलते हैं हम? रेस्ट मास। तो अब जो आपका मास है ये चेंज हो गया। यदि टाइम मास आपका इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा टाइम पीरियड भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। यदि टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया तो जो पॉजिटिव आयन है इट विल टेक लॉन्गर टाइम, हेंस पॉजिटिव आयन विल टेक लॉन्गर टाइम टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ, to describe semicircular path. As a result of it, ion will not arrive in gap between two Ds, in gap between, यहाँ लिख दे रहा हूँ, between two Ds
at the instant polarity of at the instant polarity is reverse। इस वजह से साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम चार्ज पार्टिकल की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं इंक्रीज कर सकते। कर लीजिए बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में इसका बेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हो गया बेटा? यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे।